हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संजू। एक्चुअली आज सौरभ कुछ नहीं करेगा। मैंने सौरभ को बांध करके किनारे रख दिया है। रुकिए दिखाता हूँ सौरभ कहाँ पर है। तो ये रहा आपका दोस्त, देख लीजिए किस तरह से मुझे घूरेगा अभी। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ, आइए फिर फ्लैशबैक में। क्या कर रहे हो यार तुम? अरे ये अजीब सा पेन मिला है तुम्हारे बैग से, लेकिन ये चल ही नहीं रहा। अरे बेवकूफ़, वो स्टाइलस है, नॉर्मल पेन नहीं है। स्टाइलस? स्टाइलस क्या होता है? हाँ, तू देख भी नहीं पाएगा ऐसा पेन, पुराने ज़माने का मनुष्य है ना तू। चलो ठीक है, लेकिन इसका करना क्या है अभी? हाँ, ये किया ना तुमने काम की बात। तो आज हम डिजिटल आर्ट करने वाले हैं। ओह अच्छा, डिजिटल आर्ट आइडिया अच्छा है, वैसे कर सकते हैं ट्राई। हाँ, नया ही है और टॉपिक है करवा चौथ। यार ऐसे तो ये मेरा स्टाइलिस ख़राब कर देगा, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। रुक बेटा तू, देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, तो रुक थोड़ी देर। अब देख कितनी शांति लग रही है। तू यहीं बैठ आराम से और पूरे वीडियो में तुझे कुछ नहीं करना, बोलना मत। तो ये हुआ था जिसकी वजह से सौरभ वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम एक बेसिक सा डिजिटल आर्ट करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और मैं आप लोगों को करवा चौथ के बारे में काफ़ी कुछ अमेजिंग चीज़ें भी बताऊंगा। इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ड्राइंग के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ करवा चौथ के बारे में। तो करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 10 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रति वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वो जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। तो ये तो बात हो गई कि कब, कैसे और कौन इस व्रत को करते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत को रखा क्यों जाता है, और इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने की आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निराजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसके अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया
तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। सभी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है और 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यह बोलती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अपनी अगली भाभी के पास भेज देती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उनसे भी यही चीज़ दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे सुहागिन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वो टालने लगती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसे देखने के बाद करवा उनको पकड़ लेती है और उन्हें जाने नहीं देती। बहुत छुड़ाने की कोशिश करती भाभी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। तो बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसे लगी। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।